हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसके बारे में सारा कुछ जानेंगे डिटेल्स में। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है, और यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तब लाइक करके जरूर जाना। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। क्या कहा गया है? बी यूज इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर्स ऑफ सब्सटेंस। हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे सब्सटेंस जिसका अर्थ होता है पदार्थ को। तो हम हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, सच एस लीमन, जैसे कि क्या हो गया, नींबू हो गया, है ना। टैमरेड, टैमरेड क्या होती है दोस्तों? बेसिकली ये होती है इमली। तो हम क्या करते हैं हमारे दैनिक जीवन में? नींबू, इमली, कॉमन साल्ट, है ना, नमक, शुगर, चीनी एंड विनेगर, इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं हम? विनेगर, जिसका अर्थ क्या होता है? सिरका, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम दैनिक जीवन में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं, ठीक है ना। डू दे हैव सेम टेस्ट? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि भैया इन सब सारी चीज़ों का जो टेस्ट रहता है, स्वाद जो रहता है, वो एक जैसा रहता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट सम एडिबल सब्सटेंस। तो हम क्या करते हैं? इनका टेस्ट करते हैं, ऐसी चीज़ों का जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? एडिबल कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम खा सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। लिस्टेड इन टेबल 5.1, जो कि क्या दिए गए हैं? 5.1 टेबल में दिए गए हैं। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंस, टेस्ट इट। यदि आपने किसी भी चीज़ का टेस्ट ना किया हो पहले, तो अभी आप इस चीज़ का टेस्ट करिएगा। इट नाउ यानी अभी। एंड इंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1, और जो भी इसका रिजल्ट निकलता है, कैसा है टेस्ट, आपको टेस्ट बतलाना है, वो आप क्या करिए? उसमें इंटर करिएगा, उसमें लिखिएगा, ठीक है ना। पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? इसके कॉजन के पढ़ लेते हैं। कॉजन यानी सावधानियाँ के बारे में जान लेते हैं। पहली चीज़ क्या दे रखी है? डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। कोई भी ऐसी चीज़ का टेस्ट मत करिएगा जब तक उसके बारे में कहा ना जाए। डू नॉट टच एनीथिंग, किसी भी चीज़ को मत छूइएगा, अनलेस आस्क्ड टू डू सो, जब तक कि कहा ना जाए। देखते हैं 5.1 टेबल में क्या दे रखा है। लेमन जूस, हमें क्या करना? नींबू जो रहता है उसके जूस को टेस्ट करना है, और जो भी इसका रिजल्ट निकलता है वो हमें यहाँ पे लिखना है, इंटर करना है। ऑरेंज जूस को आपको टेस्ट करना है। इन सारी चीज़ों को आपको टेस्ट करना है। विनेगर हो गया, कर्ड हो गया, दही हो गया, है ना, टैमरेड हो गया, जो जिस यहाँ पे लिखा हुआ भी है इमली, जैसे हम हमारी बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ठीक है ना। शुगर, शक्कर हो गया, है ना, जिसे हम चीनी कहते हैं। कॉमन साल्ट हो गया, नमक हो गया, आंवला हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ग्रेप्स हो गया, और अनराइप मैंगो यानी आधा पका हुआ मैंगो, आम हो गया, कुकुम्बर हो गया। इन सारी चीज़ों को आपको टेस्ट करना है, और जो उनका जो भी रिजल्ट निकलता है कि भाई वो टेस्ट में कैसे हैं, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। और क्या हो सकते हैं टेस्ट में? सावर होंगे, या तो वो खट्टे होंगे, या बेटर होंगे यानी कड़वे होंगे, एंड अदर, या तो कुछ और होंगे। जो कुछ भी होंगे वो आपको यहाँ पे क्या करना है? एंटर करना है, यानी यहाँ पे सब कुछ मेंशन करना है, आपको लिखना है। अब चलते हैं हमारे आगे की ओर चलते हैं। क्या कहा गया है? यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंस टेस्ट सावर। आपने देखा होगा कि इन सारे जो भी आपने लिए होंगे इन सारी चीज़ों को, उनमें से कुछ ऐसे रहेंगे जो इनका टेस्ट कैसा रहा होगा? सावर रहा होगा। सावर बोले तो कड़वा रहा होगा, ठीक है ना। सम टेस्ट बेटर, कोई ऐसी चीज़ भी रही होगी जिनका टेस्ट कैसा रहा होगा? कड़वा रहा होगा। सम टेस्ट स्वीट, कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनका टेस्ट कैसा रहा होगा? स्वीट यानी मीठा। एंड सम टेस्ट साल्टी, और कुछ ऐसे भी रहेंगे जिनका टेस्ट कैसा रहा होगा? नमकीनी, सॉल्टी यानी नमकीनी। अब चलते हैं 5.1 पर। एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, इन सब के बारे में हम अब जानेंगे। कर्ड जैसे दही हो गया, लीमन जूस नींबू का जो जूस रहता है, ऑरेंज का जूस, एंड विनेगर। टेस्ट साउर, इन सारी चीज़ों का देखो क्या क्या हो गया? कर्ड, दही हो गया, लीमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। टेस्ट साउर, इन सभी का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है ना। आपने टेस्ट करके देख लेना आप, और ज़रूर बतलाना कि इन सब चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी साउर होता है। These substances test sour because दे कंटेन एसिड। अब इन चीज़ों का टेस्ट खट्टा क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या होता है? एसिड होता है। एसिड बोले तो अम्ल होता है। इन सारी चीज़ों का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। किस कारण होता है? एसिड्स के कारण होता है। एसिड यानी अम्ल के कारण होता है। इनमें खट्टा जो रहता है उनका टेस्ट रहता है, यानी स्वाद रहता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। इनका जो केमिकल यानी रासायनिक जो नेचर रहता है, रासायनिक क्या रहता है? प्राकृतिक रहता है। तो क्या होता है? सच सब्सटेंस एसिडिक, उनका क्या होता है? प्राकृतिक जो रासायनिक प्राकृतिक रहता है वो क्या होता है? एसिडिक रहता है। इस वजह से क्या होते हैं? एसिड होते हैं, यानी उनमें क्या होता है? एसिड पाया जाता है।
द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अब जो एसिड जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, एसिडी, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है साउर यानी खट्टा होता है। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। जो एसिड रहता है वो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से वो एसिड ही होता है। उसमें ऐसा नहीं कि हम उसमें कंटेन करते हैं, मिलाते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें प्राकृतिक नेचुरल तरीके से उसमें एसिड ही होता है। आगे देखते हैं, व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। हम जानेंगे बेकिंग सोडा के बारे में क्या होता है। डज इट आल्सो टेस्ट सावर, क्या इसका भी टेस्ट जो रहता है वो सावर होता है यानी खट्टा होता है। इफ नॉट, यदि नहीं तो व्हाट इज इट्स टेस्ट, तो अब इसका टेस्ट कैसा होता है, यदि इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता है तो अब इसका टेस्ट कैसा होता है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सावर, जो कि इसका टेस्ट खट्टा नहीं होता है, इट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट, तो इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि इसमें एसिड नहीं है। यदि इसका टेस्ट खट्टा नहीं तो इसमें एसिड नहीं है। इट इज़ बेटर इन टेस्ट, तो यह टेस्ट में कैसा रहता है, बेटर रहता है यानी कड़वा रहता है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन, यदि आप क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, रब बोले तो रगड़ते हैं, बिटवीन फिंगर्स यानी उंगलियों के बीच में से क्या करते हैं, रब करते हैं। इट फील्स सॉफी, तो यहाँ आपको कैसा फील आएगा, सॉफी, जैसे अपन साबुन को करते हैं ना तो आपको वैसी फीलिंग आएगी। जनरली आमतौर पर सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बेटर इन टेस्ट, ऐसे पदार्थ जो कि टेस्ट में कड़वे होते हैं, एंड फील शॉपी, और साबुन की तरह क्या करते हैं, फील करते हैं वो यानी महसूस करते हैं, ऑन टचिंग, छूने पर, आर नॉन एज बेसिस, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं या बेसिस वो जाने जाते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे पदार्थ जो टेस्ट में कड़वे होते हैं और जिन्हें हम क्या करते हैं, जब उन्हें टच करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं तो सोपी की तरह फील होता है यानी साबुन की तरह फील होता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, बेसिक ही कहते हैं। अब आप इतना तो समझ गए होंगे एसिड किसे कहते हैं, बेसिस किसे कहते हैं, ठीक है ना। यदि आप समझ गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना है कि आपके लिए कितना समझ में आया है। आगे देखते हैं, इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, ऐसे भी होती हैं इफ़ वी कैन नॉट, यदि हम क्या नहीं कर सकते, उनका कैन नॉट टेस्ट यानी उनका टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एवरी सब्सटेंस यानी प्रत्येक पदार्थ को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हाउ डू वी फाइंड इट नेचर, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एसिड है या फिर बेसिस है। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इन एसिड और बेसिक, दी सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जिनका हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो हम उनको कैसे पता लगाएं कि भैया ये एसिड है या फिर बेसिक है, तो उनको हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इंडिकेटर के थ्रू, जो कि एक सूचक होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई भी सब्सटेंस को कि ये तो ये एसिड है या फिर बेसिस है। तो उसको हम किस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए, इंडिकेटर का यूज करते हैं, तब जाके हम उसका पता लगा सकते हैं कोई भी चीज़ एसिड है या फिर वह बेसिस है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर, अब ये इंडिकेटर करता क्या है, तो बेसिकली कलर को चेंज कर देता है, ठीक है ना। क्या करता है, कलर को चेंज करता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने नींबू को लिया था और उसका टेस्ट किया तो वो क्या हमें फील हो रहा था, खट्टा फील हो रहा था। उसी तरह ये जो सब्सटेंस जो इंडिकेटर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं। उससे हम पता लगा सकते हैं कि भैया कोई भी चीज़ एसिड है या फिर वह बेसिस है, ठीक है ना। द इंडिकेटर यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि द इंडिकेटर चेंज देयर कलर, तो उनके कलर को क्या करते हैं ना, रंग को बदल देते हैं। वैन एड टू ए सॉल्यूशन, जब हम उसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, कंटेनिंग एन एसिड और बेसिक सब्सटेंस, जब उनमें क्या करते हैं, एसिड और बेसिस में उसे कंटेन करते हैं, उसे डुबो देते हैं, उसे मिला देते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, गुड़हल एक्सेट्रा और सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर, ये प्राकृतिक रूप से इंडिकेटर वो हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इनके कलर जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो इनका हम पता लगा सकते हैं भैया ये एसिड है या फिर बेसिस है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्प रहा है तो आपके लिए सब्सक्राइब करना है और अपने सारे फ्रेंड में से शेयर करना है।